आप सभी का इसी ज्ञान में स्वागत है दोस्तों। हम पढ़े थे झारखंड के जातीय पंचायत व्यवस्था जो जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था। बात करें कंवर जनजाति में शासन व्यवस्था होती है तो कंवर जनजाति में जो शासन व्यवस्था होती है जिसका मुखिया सयाना कहलाता है। तो इनकी जनजाति में जो शासन व्यवस्था होती है उनका जो मुखिया होता है वो सयाना कहलाता है। इनमें ग्राम पंचायत भी है। इसका संचालन प्रधान या पटेल कहलाता है। तो इसका ग्राम पंचायत भी है और इसका संचालन जो प्रधान होते हैं वो पटेल कहलाते हैं या उन्हें प्रधान भी कहा जाता है। आगे बात करें तो कई गांव को मिलाकर अंचल संगठन होता है। कई गांवों को मिलाकर अंचल संगठन होता है। अंतर ग्रामीण लोगों के विवाद को अंचल सुलझाता है। जितने भी अंतर ग्रामीण लोगों के विवाद हैं, मामले हैं, उनको कौन सुलझाता है? उन्हें सुलझाता है अंचल। बात करें तो कई अंचल मिलाकर एक केंद्रीय संगठन बनता है। तो विभिन्न प्रकार के अंचल मिलाकर मतलब कई अंचलों को मिलाकर क्या बनता है? एक केंद्रीय संगठन बनता है। केंद्रीय संगठन पूरे क्षेत्र या पंचायत के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई का काम करता है। केंद्रीय संगठन पूरे क्षेत्र या पंचायत के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई का काम करता है। आगे हम जानेंगे खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। खरवार जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। गांव का वरिष्ठ योग्य व्यक्ति इसका मुखिया होता है। इनमें अंतर ग्रामीण पंचायत होता है जिसे चट्टी, पट्टी, पचौरा या सतौरा कहते हैं। बात करें खरवार जनजाति के बारे में तो खरवार जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। गांव का वरिष्ठ योग्य व्यक्ति इसका मुखिया होता है। इनमें अंतर ग्रामीण पंचायत होता है जिसे चट्टी, पट्टी या पचौरा या सतौरा भी कहते हैं। 4 गांव की पंचायत को चट्टी, ठीक है, बात करें तो 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहते हैं और 5 गांव की पंचायत को पंचौरा कहते हैं और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहते हैं। आइए अब पढ़ेंगे हम खोर जनजाति के बारे में। खोर जनजाति की शासन व्यवस्था। खोर का पारंपरिक ग्राम संगठन होता है जिसे गौटिया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गौटिया कहा जाता है। गौटिया में गांव के सारे विवादों का निराकरण होता है। गौटिया में गांव के सारे विवादों का निराकरण होता है। खोर जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो खोर का पारंपरिक ग्राम संगठन होता है जिसे गौटिया कहा जाता है और गौटिया में गांव के सारे विवादों का निराकरण होता है। आगे हम पढ़ेंगे किसान जनजाति की शासन व्यवस्था। दोस्तों, किसान जनजाति की शासन व्यवस्था में इनमें ग्राम पंचायत पाई जाती है। महतो और सरदार या कोतवाल पंचायत अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो किसान जनजाति में मुख्यतः इनमें ग्राम पंचायत पाई जाती है और महतो और सरदार या कोतवाल पंचायत अधिकारी होते हैं। आगे पढ़ेंगे अब कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। अगर हम कोल जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में जानें तो झारखंड की 32वीं, ठीक है, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति को मान्यता 2003 में मिली। तो कोल जनजाति को मान्यता कब मिली है? ठीक है, इन्हें 2003 में मिली है। तो झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति को मान्यता 2003 में मिली है। इनमें बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। इनमें जो है बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। इनमें परंपरागत पंचायत प्रचलित है। इसका मुखिया मांझी होता है। कोल जनजाति का मुखिया कौन होता है? कोल जनजाति के परंपरागत जो पंचायत होते हैं उनका मुखिया कौन होता है? मांझी होता है। आगे हम बात करेंगे कोड़ा के बारे में, जिसे कोड़ा जनजाति भी कहते हैं। तो कोड़ा जनजाति के बारे में बात करें तो इनमें परंपरागत ग्राम पंचायत होती है। इसका मुखिया महतो कहलाता है। महतो की सहायता के लिए प्रामाणिक और जोग मांझी होते हैं। अगर हम कोड़ा जनजाति के बारे में बात करें तो इनमें परंपरागत ग्राम पंचायत होती है। इसका मुखिया महतो कहलाता है। महतो की सहायता के लिए प्रामाणिक और जोग मांझी होते हैं।